प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। पूरे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 21 बिलियन डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं और इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व 694 बिलियन डॉलर इंडिया के फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। उल्टे जहन पे चलने वाले हम लोग हैं। हमारा दिमाग उल्टा चलता है। दुनिया में तूफान आता है, लोग समुद्र से दूर भागते हैं। हमारे यहाँ नरगिस आ रही थी, मेरे पास तूफान का नाम है नरगिस, वो आ रही थी, सब लोग समुद्र पे पहुंच गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूजिक लगा के। टीवी वाले भी पहुंचे हैं, क्या हो रहा है? इंजॉय हो रहा है, तूफान आ रहा है, इंजॉय हो रहा है। हर काम उल्टी नौयत का। देखें ये चारों कौमें कौन कौन सी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये किट्टू हिंदुस्तान काटती है। पाकिस्तान के अंदर एक गरीब इंसान की लाइफस्टाइल बेहतर क्यों नहीं हो रही? जब से पाकिस्तान बना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। वाह भाई वाह। भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8.2% की ग्रोथ हासिल की है, अल्लाह तौबा, जो 6 तिमाही में सबसे ज्यादा है। बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है। तो अभी पाकिस्तानी लोग ये चर्चा कर रहे हैं भाई, एक तरफ तो उन लोगों के शहबाज शरीफ GF-70 बेचने जा रहे थे जो कोई देश खरीदने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ भारत की जो GDP है वो 8% की स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। और इसके ऊपर वहाँ की आम पब्लिक का क्या रिएक्शन से क्या राय है, किस वजह से भारत इतना ग्रोथ कर रहा है, ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में। जिससे पाकिस्तान कर्जा लेता है, इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए। अब आप देखें, अगर बंदा कोई पैसा लगा के दुबई जाता है वो वहाँ पे सफाई वगैरह काम कर रहा होगा, इंडियन हमेशा मैनेजर की पोस्ट पे बैठा होगा और बिजनेस करते हैं। ये बात सच है नहीं है? बिल्कुल हकीकत है ये चीज। बच्चा जानता है, सब जानते हैं। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इम्पोर्ट्स करके इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इम्पोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व इतने ज्यादा है 694 बिलियन डॉलर, इसकी क्या वजह है? इसका वजह यही है कि उन लोगों की वहाँ के जो सियासतदान वगैरह है वो सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी मुल्क को देते हैं, वो अपनी कंट्री को देते हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा होता है कि सब अपनी खजाना वगैरह में लेके यहाँ से फरार हो जाते हैं। करप्शन, हाँ बिल्कुल, तो इसी वजह से करप्शन तो दुनिया के हर कंट्री के अंदर होती है, अमेरिका में, चाइना में, हर जगह में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर तो इतना कि पूछो नहीं। कैसे खत्म होगी ये करप्शन? ये कैसे खत्म होगी? अभी आपको भी पता है, बच्चे तो नहीं है, कैसे खत्म होगी? आप बताएं कैसे खत्म होगी? बस क्या खत्म, अभी हम बताएंगे तो मेरे को पकड़ के ले जाएंगे। सबको पता है किस तरह खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान हुकूमत खत्म होएगा, भड़वा का हुकूमत खत्म होएगा तो पाकिस्तान नहीं है ही गाली के लायक, है ही लोग गाली के लायक। कौमी असास से बेच के आवाम को मुबारकबाद दे रहे कि मुबारक हो, हमारे PIA बिक गई है। कल पोर्ट जो है ना वो भी आधा बेच दिया, नुकसान। पोर्ट तो चाइना को दिए हुए इस वक्त, उसमें भी नुकसान था। और पोर्ट तो चाइना को दिए हुए हैं, इनको नुकसान। ये फायदे वाला कौन सा चीज़ है इस मुल्क में जिनको फायदा मिल रहा है? इसके हालात यहाँ तक क्यों पहुँच रहे हैं? हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे? ये इसलिए पहुँचे कि हमारे अपने अमालों का भी नतीजा है। कुछ हमारे लोग यही आते हैं, इनके पीछे झंडे उठा के हम लोग भागते हैं, पागल चूतिया बन जाते हैं इनके सामने। इसी वजह से जो ना हमारा ये हाल है। किन के सामने? ये जो हमारे लीडर है, ये नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, ये जितने भी है सारे डकैत है, चोर है, सब दुनिया को पता है। नवाज वो क्या नाम है, जरदारी का तो दुनिया बोलती है कि 10% है, तो वो जो ना वो बोल रहा था कि हम 10% में मशहूर हो गया। ये मिस्टर 10% का बेड़ा गर्क करके रख दिया। क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं हो रही? फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के बेहतर क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व सारे लोन के पैसे लिए हुए पड़े हुए हैं। जब तक हुकूमत जमहूरी नहीं आएगी ना, जब तक ये सही नहीं होगा। जैसे ये फौज बिठा देती है, कोई भी आए, जमहूरी वोट से नहीं आए हुए। ये आपको पता है जरदारी ने कितने वोट लिए, वो सदर बन सकता है? डेमोक्रेसी की वजह से हो रही है। जी बिल्कुल, सदर बन सकता नहीं। आप क्या समझते हैं अंकल, आप क्या समझ रही है? और हमारा सर भी फाड़े गए, ये बोल रुकेंगे, ये तारीख रुकेगी नहीं, इंशाल्लाह हुकूमत जमहूरी आएगी इधर। इस वक्त इंडिया के फॉरेन रिजर्व 694 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ 21 बिलियन डॉलर है। 21 बिलियन डॉलर में से 5 बिलियन डॉलर सऊदी अरब के, 5 बिलियन डॉलर चाइना के, 3 बिलियन डॉलर UAE के, और इसके अलावा 2-3 बिलियन डॉलर IMF के, कोई वर्ल्ड बैंक के, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक के। पाकिस्तान के अपने तो फॉरेन रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है। क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया? पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व भी बिल्कुल खत्म हो गए, सारे लोन के पड़े हुए हैं। यार ये तो सीधी बात है, ये तो हर आवाम जानते हैं, मैं भी पढ़ा बंदा हो, लेकिन ये भी मैं भी जानता हूँ, सब भी जानते हैं। इधर चोर बैठा हुआ है, बाकी मुल्कों में चोर नहीं है। सीधी बात है, चीन क्यों तरक्की कर रहे हैं? चीन में जो है ना, चीन में तो ज़्यादा से जाहिर बात है 400 वजीर जो है ना वो उसको फांसी दिया हुआ है चोरों को। पाकिस्तान में सारा चोर मसालत है, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकते हैं? इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों चला गया? इकोनॉमिकल आप देखें, पॉलिटिकल देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, हर चीज़ के अंदर इंडिया आगे जा रहा है। क्या वजह आप समझते हैं कि इंडिया आगे इतना चला गया? सर इंडिया में ये है कि इंडिया में जो है ना, ये
यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो आ रहे हैं, वो आईटी में आ रहे हैं। क्रिकेट में आप देख लें, अब सारे वो जो इनके प्राइम वाले प्लेयर्स थे उनको रिटायरमेंट हो गई है। क्यों? प्लेयर्स नहीं ला रहे हैं। और आप हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे थे, परफॉर्मेंस उनकी आउट क्लास थी, उसके बावजूद रिटायर हुए। 41 की एज में उसने 173 रन बनाए ओडीआई में। और आप अभिषेक शर्मा को देख ले, इतना सा बच्चा हो गया, हमारे प्राइम बॉलर को छक्के मार रहा है यार। क्यों? श्रीलंका को देख लें, डिफॉल्टर हो गया था। अभी तो तिलक कुमार भी आ गया, तिलक वर्मा आ गया यार। आप देखो तो उनके यानी कि यंगस्टर उनको उठाए जा रहे हैं। और आप श्रीलंका को देख लो, सबसे बड़ी मिसाल, डिफॉल्टर हो गया था, खाने को कुछ नहीं था, उठा नहीं लिया। अफगानिस्तान को देख लो, जिससे अभी हम लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान 70 रुपए $1 हो गया, और हमारे यहाँ पे कितने? $290, 282 है डॉलर था। कितना महंगा है हमारे यहाँ पे। हमारी एक्सपोर्ट क्या है? फुटबॉल, चावल, गंदम यार। ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं, कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली। यहाँ पे सिम है, जय जोंग, वो भी बाहर की आ रही है यार। आप अपना भी तो कुछ बनाओ। ये देखें तो यही। अब देखें जैसे इसराइल का हमने बाइकआउट किया था, क्या पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट था यूज़ करने वाला? ऐसी क्वालिटी थी जो उनमें थी। बच्चों का दूध भी इसराइली आ रहा है, तो आएगा ना यार, उनके पास क्वालिटी है, तो यहाँ पे क्वालिटी क्यों नहीं है? बिल्कुल। अब क्या समझते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस वजह से बढ़ेगी और एक्सपोर्ट क्यों रुकी हुई है? स्पेशली आईटी की अगर बात करें तो आईटी के अंदर भी और भी किसी भी सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की रुक गई है, और इंडिया इस वक्त भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपको पता है 6-7 महीने पहले इंडिया वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, इस वक्त 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गई है। क्योंकि भाई वो काम कर रहे हैं। अभी आप देखो गूगल का CEO भी इंडिया का है, सुंदर पिचाई। हाँ, सुंदर पिचाई, मेटा वगैरह का ये तकरीबन इंडिया संभाल रहे हैं। हमारे बंदे क्यों नहीं है यार? और इसकी वजह से एक्सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक का भी CEO इस वक्त इंडियन है। अब आप बात करते हैं ना GDP की और दूसरे वो पर कैपिटा इनकम की, ये सारी चीज़ें जो कंपेयर होती है पाकिस्तान के साथ ना, ये कहीं कंपैरिजन बनता ही नहीं है। खुद पाकिस्तान की आम पब्लिक भी बोल रही है भाई कि आज के डेट में पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत आगे चला गया भाई, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और अभी फ़िलहाल वीडियो में जैसे आपने देखे, जो वहाँ की आम पब्लिक जो राय है ना, लगभग सही बात कर रही है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी ज़रूरी है पॉलिटिकल, क्या बोलते, स्टेबिलिटी होना चाहिए। दूसरी बात, जो जमहूरियत की कहते हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। खुद उनकी पब्लिक बता रही है, और उनको सबको मालूम है, हर पाकिस्तान को ये पता है कि वहाँ पे किसकी सरकार बनेगा, किसकी नहीं बनेगा, कौन PM बनेगा, कौन कुर्सी पे बैठेगा और कौन नहीं बैठने वाला है। ये सारे तय करता है जनता नहीं, ये सारे तय करता है कोई और कौन है सारे तय करता है सबको मालूम है। जबकि भारत में उसका उल्टा है। भारत में तो भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जनता सरकार चुनती है, फिर वो सरकार देश को लेके चलाती है, और क्या सही क्या गलत ये सारी चीज़ें चुनती है। पिछले 15 साल लगभग हो रही है मोदी जी का सरकार जब से आया, भारत काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया की मीडिया कह रहा है, साथ में पाकिस्तानी मीडिया भी यही चीज़ कह रही है। अब ध्यान देने वाली बातें यह हैं कि क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, जैसे भाई इंडिया में डेमोक्रेसी चल रहा है, लोग वोट डाल के सरकार को चुन रहे हैं, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कभी होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल तो ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप कमेंट